हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या, मेटलर्जी की। देखिए, ये क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जो कि एनसीईआरटी में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के नाम से। ठीक है, तो बेसिकली इसको बेसिक साइंस में मेटलर्जी कहा जाता है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे, 12th के बाद आप कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये अलग से हो सकता है, आपको अपनी बीएससी में ये बुक ही देखने को मिले मेटलर्जी की, या फिर आप इस ही चैप्टर से के नाम से आगे पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, आगे हायर क्लासेस में और कॉलेजेस में। तो बात करते हैं मेटलर्जी क्या होता है। देखिए, मेटलर्जी जो है वो बेसिकली एक साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जो हम आइसोलेट करते हैं मेटल को उसकी ओर से। ठीक है, तो मेटलर्जी में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि किस किस प्रोसेस से हम एक और, या फिर हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल से एक कंप्लीट मेटल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन आयरन, जिसको आप आसपास अभी बहुत इजीली देख सकते हो, ठीक है, आपके दरवाजे के हैंडल्स, इसके अलावा आपकी बाइक, कार और बहुत सारी चीज़ें, ये सभी किससे बनी हुई है, ज़्यादातर आयरन से बनी हुई है। ठीक है, तो आयरन जो है बेसिकली इनके कंप्लीट पूरे पहाड़ के पहाड़ होते हैं, उसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल होता है, आयरन होते हैं, साथ में मिक्स होते हैं पत्थर, डस्ट और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो उन सब चीज़ को हटाकर, उन पत्थर को, डस्ट, सैंड वगैरह को हटाकर हम कंप्लीट एक आयरन मेटल को निकालते हैं और उस टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, किस तरीके से उस पर्टिकुलर मैटर को उसकी ओर में से निकालना, उस चीज़ को क्या कहते हैं, मेटलर्जी। ठीक है, हमें इस चैप्टर में ज़्यादातर पोर्शन थ्योरेटिकल पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें समझनी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, कुछ बेसिक टर्म्स और रिलेट करती हैं हमारी मेटलर्जी से, जिनको आप इस वीडियो में समझ लोगे तो आगे वाली वीडियोस देखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो सभी क्या होते हैं, डाउट रह जाते हैं कि ये छोटे छोटे वर्ड्स, इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेटलर्जी की। अब बात करते हैं, देखो इसमें ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है और। जैसे कि मैंने बताया, और क्या होता है, और होता है रॉ मटेरियल, जो कि हमने किस तरीके से कोई भी मेटल हो उसके रॉ मटेरियल को क्या कहते हैं, और कहते हैं, जो कि प्योर फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उस चीज को और कहते हैं। और क्या होता है, एक मिनरल होता है जो कि हमें, जिसके अंदर मेटल होता है और उसे इजीली और इकोनॉमिकली निकाला जा सकता है उसके ओर से। ठीक है, और का मतलब आप कह सकते हो एक बड़ा सा कोई पत्थर लगा लो जिसके अंदर हमारे पास क्या है, मेटल भी है, इसके अलावा नॉन मेटल भी है, और भी सारी मेटलर्जी वगैरह, सैंड, डस्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से अगर हम बहुत ही सस्ते तरीके से उस मेटल को पर्टिकुलरली निकाल सकें सभी प्रोसेस की हेल्प से, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को, जो कंप्लीट चीज़ थी जिसके अंदर मेटल भी था, नॉन मेटल भी था, डस्ट भी थी, सब चीज़ें थी, उस चीज़ को हम और कहते हैं। ठीक है, मतलब वो रॉ मटेरियल को हम और कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, द यूजफुल मिनरल थ्रू विच वी कैन ऑब्टेन मेटल इजिली एंड इकोनॉमिकली। मिनरल वर्ड, तो मिनरल का क्या मीनिंग होता है। देखिए, मिनरल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो अर्थ क्रस्ट में माइनिंग करके निकाली गई हो। ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, मिनरल। अब माइनिंग, जैसे देखो आपको शायद नहीं पता, लेकिन कोयले जो कि आपने बहुत इजीली देखे होंगे, उनको खोद कर एक पूरी सुरंग बनाकर अंदर से अर्थ क्रस्ट में से निकाला जाता है। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे, उस चीज़ को माइनिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को खोद कर बाहर निकालते हैं, उस चीज़ को माइनिंग कहते हैं, और माइनिंग से निकाली गई सभी चीज़ें मिनरल्स कहलाती हैं, एदर दे आर मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, वो मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है। कोयला एक अच्छा एग्जाम्पल है। आयरन जो होता है, अर्थ क्रस्ट में तो हमारे पास ऑलमोस्ट सभी मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं। तो वो सभी क्या है, हम उससे माइनिंग करके निकालते हैं। सभी मिनरल्स जो होते हैं ना, सभी मिनरल्स जो होते हैं वो और नहीं होते। जिन और के अंदर मेटल हो और उस मेटल को इकोनॉमिकली निकाला जा सकता हो, उस चीज को हम और कहते हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर से मेटल एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता,
या फिर वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। आपको पता होगा लोहे की कॉस्ट लगभग 10 से 15 रुपए पर केजी होती है। अगर हम उस लोहे की कॉस्ट को निकालने में, उस ओर में से उस मेटल को निकालने में, तो अगर हमारे पास इकोनॉमिकली वो पड़ रहा है 50 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए पर केजी, तो हम उसे ओर नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, या किया जा सकता है तो बहुत ही ज़्यादा महंगे वे में। इतने महंगे वे में हम उसको नहीं निकाल सकते, तो इसलिए उसे ओर नहीं कहा जाता, उसे मिनरल कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली मिनरल और ओर के बीच में दो बड़े डिफरेंस है। मिनरल हर एक चीज को कहते हैं जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट से हम खोद कर निकालते हैं, लेकिन ओर जिसके अंदर मेटल हो, ठीक है, उसे ओर कहा जाता है। मिनरल हर उस चीज को कहा जाता है, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अर्थ क्रस्ट से निकालकर यूजफुल हो या ना भी हो, उस चीज को मिनरल कहा जाता है। और हमारे पास पर्टिकुलरली यूजफुल होनी चाहिए और उसके अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता हो, उसे हम ओर कहते हैं। ठीक है, ये मिनरल और ओर के बीच में डिफरेंस है। आगे हम ओर के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मिनरल हमारे इस चैप्टर का ज़्यादा डीप में टॉपिक नहीं है। सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो अर्थ क्रस्ट से माइनिंग करके निकाली जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक ओर के टॉपिक के बारे में बताया था। ओर के अंदर मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, डस्ट और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सैंड वगैरह। तो जो मेटल है पर्टिकुलरली, चलो ठीक है, वो तो हमारा एलिमेंट है, उसको हमें आइसोलेट करके निकालना है। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस आगे समझेंगे कैसे निकाला जाता है। तो उसके अलावा जो पोर्शन होता है ना, वो हमारे लिए क्या होता है? अनवांटेड पोर्शन होता है। वो सभी चीजें क्या है? वेस्ट है हमारे लिए। ठीक है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन की ओर होती हैं, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो सैंड भी मिलती है। ठीक है, कुछ बहुत लोअर अमाउंट में हमारे पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो वो सभी क्या करते हैं हम लोग? आयरन तो उसमें से निकाल लेते हैं, बाकी चीजों को हम अनवांटेड पार्टिकल्स मानते हैं, मतलब हमारे लिए यूजलेस है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, खासकर मेटलर्जी में, उसे गैंग पार्टिकल्स कहा गया है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स इसे गंगो पढ़ते हैं। डेफिनेटली इट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, आपको इसे गैंग पार्टिकल्स ही बोलना है। गैंग, या फिर आपको मेटलर्जी भी, सॉरी मेटलर्जी नहीं, गैंग, या फिर आप इसे मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, गैंग पार्टिकल्स या मैट्रिक्स पार्टिकल्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द अनवांटेड मटेरियल ऑफ ओर इज नोन एज गैंग। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से हम ओर से उसके मेटल से निकाले जा सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी बातें करेंगे कि किस मेटल की ओर कौन सी होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो अभी तक, तो आप इस वीडियो को यहीं की लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आप आगे वाले चैप्टर्स या आगे वाले पार्ट्स इस वीडियो के देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और मेरा नाम है नितिन, आप देख ले रहे हैं विशु लर्निंग। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा 12th केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, फिलहाल के लिए बाय बाय।